हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जी ये भी वीडियो होने वाला है बहुत एक्साइटिंग। आप पूछेंगे क्यों कैसे, तो जी इसमें कुछ बिफ़ोर और आफ्टर ऐसी मज़े की चीज़ है कि आप देख कर ना आप भी कहेंगे वाओ। क्योंकि इस दफ़ा जो है मैंने कहा क्यों ना कुछ एक्साइटिंग भी आपको दिखाया जाए जो आपने जो है अभी मेरी वीडियोज़ में अभी तक तो नहीं देखा। जी जी सैटरडे की सुबह है और नाश्ता करके इब्राहिम को घर बिठा के बस अलाया को लेके हम गए चैम्पियन मॉल। इब्राहिम की क्योंकि स्कूल की कुछ स्टेशनरी लेनी थी तो हमने कहा चलते हैं। इब्राहिम ने कहा मैं नहीं चलूँगा, वो घर पे ही था। तो बस मैं अलाया और इनके बाबा हम गए। हमने कहा चले हम ले लेते। जब मैं चीज़ें लेने गई तो मैंने कहा क्यों ना कुछ घर की कुछ ऐसी जो अभी मैं आपको कह रही हूँ ना एक्साइटिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ उसके लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। क्योंकि पता है इब्राहिम होता है तो इब्राहिम ने अगर कुछ नहीं भी ख़रीदना होता ना तो फिर भी वो चीज़ों में इधर उधर इतना वो कर देता है ना कि एक अलाया भी तंग कर रही होती है। अलाया को भी ये होता है कि मैं खुद से चीज़ें उठाऊँ करूँ, तो दिमाग से बहुत सारी चीज़ें ही निकल जाती हैं। जो लेने जाते हैं वो तो लेते ही नहीं है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें देख रही थी, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और बहुत ऐसे नाजुक सी चीज़ें थी ना, लेने को तो बहुत दिल कर रहा था लेकिन जो है फिर अलाया का सोच के ना मैं कह रही थी नहीं। क्योंकि इब्राहिम तो किसी चीज़ को छेड़ता नहीं है ना, लेकिन अलाया अभी ऐसी एज में है ना ग्रोइंग में कि वो चीज़ों में जाती है, उन्हें टच करती है। तो अगर ये मिरर चीज़ें लूँगी रूम के लिए तो फिर ये होगा कि टूटने का जो है ना 99.99 चांसेस हैं। इसलिए मैंने कहा इन्हें अभी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी प्लास्टिक में चीज़ें ढूंढती हूँ। बस ये देख रही थी चैम्पियन पे गए थे, इसकी स्टेशनरी के साथ साथ जो है ना ये जो नई चीज़ें वहाँ आई हुई थी डेकोरेशन की, ये देखकर तो दिल करता है सारी ख़रीद लो ना। जब मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ ये सारी चीज़ें ख़रीदे तो वो कहते हैं कि यहाँ पे भी उसी तरह तुम सारा घर जो है वो डेकोरेट करोगी जैसे पाकिस्तान में किया हुआ है। फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि बड़ा फिर दिल ख़राब होता है ना चीज़ों को छोड़ते हुए रखते हुए। इसीलिए बस थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें अब मैं लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है परदेश में कितना बंदा चीज़ें ले, फिर कभी ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि कभी नहीं भी रहना पड़ जाता, कुछ हो जाता है। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे लिमिटेड हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डेकोरेटेड घर बहुत पसंद है। बस ये इब्राहिम की स्टेशनरी के साथ साथ मैं निकाल के ना चेकलिस्ट भी देखती जा रही थी क्या क्या चीज़ें लेनी थी। क्योंकि न्यू टर्म स्टार्ट हुआ है ना इब्राहिम का, तो पूरे 3 मंथ्स की चीज़ें लेनी थी। बस ये तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें देख रही थी। कुछ स्टोरी बुक्स भी इब्राहिम के लिए लेने थे। ये देखें जी अलाया की तो अपनी अलग से एक शॉपिंग चल रही है। वो अपनी पसंद-पसंद की चीज़ें ना बास्केट में डालती जाती है और फिर कहती है मम्मा ये देखो ये देखो। बस तो मैं चीज़ें उठा रही थी, कलरिंग बुक भी लेनी थी और कुछ जो अलग चीज़ें मैंने लेनी थी वो भी आपको दिखाऊँगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अलग बिल बनाना था वो अलग, क्योंकि हस्बैंड को पता नहीं था। तो वो मुझे कह रहे थे कि बस जल्दी-जल्दी बाद में फिर वो अलाया को बाहर ले गए। तो मैं जल्दी-जल्दी से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ली। अच्छा यहाँ पे जो लोग रहते हैं लिलोंगे में उन्हें पता होगा कि ये जो चैम्पियन है ये जो है इसका जो अपर पोर्शन पे जो सारी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एरिया 2 के भी चैम्पियन पे। जी ये 2 चैम्पियन है एरिया 2 में भी और ये वाली ज़रा थोड़ी उन्होंने ऊपर नीचे करके जो है थोड़ी सी बड़ी करके बनाई हुई है और यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर चीज़ की कलेक्शन है और इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं कि आपका दिल जो ना भी काम में चीज़ होती है ना वो भी लेने को दिल करता है। मैं तो हमेशा ये स्टेशनरी की चीज़ें देख कर ना डायरीज़ वगैरह खामखा भी 1-2 ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इनका करोगी क्या, ले तो रही हो। बस मैंने कहा दिल करता है बताएं क्यों ऐसी छोटी छोटी क्यूट चीज़ें लेने को।
तो ये लंबी लाइन लगी हुई थी बिल पे, बस जल्दी जल्दी चीज़ें लेके और जल्दी से मैंने भी चीज़ों को मुकाया है। और बस इब्राहिम की अलग बास्केट बनाई हुई थी उसकी स्कूल की चीज़ों की, और जो मैंने चीज़ों की शॉपिंग की उसकी अलग जो है ना बास्केट बनाई हुई थी। बस जल्दी जल्दी से बिल करके घर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि आज नई चीज़ क्या करने वाले हैं इस ब्लॉग में। बस थोड़ी जल्दी घर आ गए और ये देखें जी, ये मेरी गैलरी है और यहाँ पे दोपहर के हो रहे हैं तो मैंने कहा चलें इस गैलरी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं आज। बस प्लांट पॉट्स जो मैं लेकर आई थी वहाँ से कुछ प्लांट पॉट्स इतने छोटे थे तो उनमें प्लांट्स आ नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, लाया कि दूध के डब्बे पड़े हुए थे, वन जो है वो केजी के दूध के डब्बे होते हैं, तो जो स्मॉल प्लांट्स पॉट में नहीं आ रहे थे उनको मैंने फिर वो डब्बे जल्दी से जाके ले आई और उनमें डालो। यहाँ तकरीबन 3 घंटे लगा के ना मैं इस गैलरी में थी और मैं इसको जो है ना वो क्या कहते हैं बिफ़ोर और आफ्टर वाला जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी आपको। तो बस बाबा भी उनके घर पे थे, उनको खिला पिला के, और बीच में आपको पता है इस वीडियो के बीच में मैं बार बार नीचे जाके बच्चों को कुछ खिला पिला के फिर वापस आ रही थी। और ये समझे यहाँ पे जो 2 बजे 3 बजे टाइम हो रहा है ना, लेकिन उस दिन इतना वेदर अच्छा था ना कि काम करते करते पता भी नहीं चल रहा था, और मैं इतना उस टाइम पे जो वो क्या कहते हैं पैशनेट हुई थी ना कि बस जल्दी जल्दी इसको मैं इस तरीके से डेकोरेट करूं और बहुत खूबसूरत सा करूं। अच्छा, हमेशा से मेरा जो है ना वो एक ड्रीम था कि मेरे कमरे के सामने गैलरी और वो इतनी डेकोरेटेड और इसी तरह की डेकोरेटेड हो जिस तरह अब मैं इसको कर रही हूँ ना, और मैं वहाँ आऊँ, शाम की चाय वहाँ पीऊँ, सुबह को उठ के वहाँ पर आऊँ। तो मैंने कहा इस घर में आके ये ड्रीम तो पूरा हुआ कि मुझे गैलरी मिल गई। और जो मेरा सबसे बड़ा जो है ना ड्रीम कि मेरे पास प्लांट हो, वो सब ड्रीम भी मैंने इस घर में आके पूरा किया। फिर ये देखें जी, ये आप गैलरी की हालत तो देखें ना कि क्या गैलरी की हालत बनी है। वो फल्ला में इतना थक गई थी, इसके बाद इतना थक गई थी ना कि मेरी कमर जवाब दे गई थी। 3 घंटे मुसलसल ऊपर नीचे पे प्लांट्स को डालना, फिर ये जो इतना गंद आपने देखा ना, जो गंद हुआ इसे क्लीन करना। ऊपर से सैटरडे का दिन था, वो काम वाली भी नीचे से काम करके हेल्पर जो है वो चली गई थी। बस मैं सोच रही थी क्या करूँ इसके साथ, क्या कर सकते हैं। दूसरा ये बहुत ही छोटी सी गैलरी है ना, थोड़ी सी बड़ी गैलरी होती तो मज़ा ही कुछ और होता। हाँ, इसमें चेयर भी रखते, टेबल भी रखते, चाय भी बैठ के पीते। बस जी जितना हो सका ना इसको, जितना मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल थी जो मैंने आपको दिखाई कुछ करी थी। और ये देखें जी, टन फाइनल लुक, किस तरीके से इसको डेकोरेट किया, क्या किया, बस कुछ समझ नहीं आया। जो समझ आ रहा था वो करती जा रही थी। बस जी ये देखें इसका फाइनल लुक। उफ़, दिल कर रहा था बस अब यहाँ पे कोई चाय बना कर आए और मेरे साथ बैठे, गपशप करे और चाय पी। यहाँ पे कोई शाम के 5 बज रहे थे, ठीक है जी। और फाइनल मैंने इसको पोछे शोचे लगाए, क्लीन किया, फ़ैन ऑन किए। बस मैंने कहा आज तो इसका वीडियो मैंने बनाना ही है ना, इसके बाद तो जैसे टाइम ही नहीं मिलना, क्योंकि इतना टाइम होता है और कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि एक ही गो में सब कुछ कर दें। बस वो जी आज ही का दिन था, मैंने कहा आपको दिखाऊं ना कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मेरा घर था उसकी भी गैलरी थी, उसको भी हमेशा मैं इसी तरह डेकोरेट करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी छोटी गैलरी थी ना कि उसमें से 2 बंदे खड़े ही हो सकते हैं। ये फिर भी उससे कई बेहतर थी कि इसमें आप जाके बैठ भी सकते हैं। बस जी ये गैलरी फाइनल जो चीज़ें थी इस तरीके से मैंने डेकोरेट की, कुछ आइडियाज़ मैंने निकाले पिंटरेस्ट से, बस लगा लगू के ना इस तरीके की ये तैयार हुई। जब ये तैयार की ना उसके बाद भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं कहती और इसमें कुछ ऐसा जो है चीज़ डालनी चाहिए, ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जो और अट्रैक्टिव लगे। मैंने कहा क्या, लाइटें पड़ी हुई थी, लाइटें लेकर आई मैं। और ये देखें ये प्लांट, ये पता है ये डब्बे में जिसमें मैंने ये प्लांट डाल के और इस तरीके से हैंग किया हुआ है ना, ये हमारे पास देसी घी के डब्बे थे, वो खाली हुए पड़े हुए थे। तो मुझे था कि कुछ इस तरह लटकने वाली भी चीज़ हो ना, हैंग हुई हुई भी पौधे ना, बाहर से कोई देखे तो बहुत खूबसूरत लगे। बस मैं भी वो ले आई घी के डब्बे, उनमें मैंने ये प्लांट्स डाले और इस तरीके से हैंग किया है ना। और बस जी ये ज़बरदस्ती हमारी गैलरी हो गई है तैयार। इसका मैं आपको इवनिंग लुक भी ज़रा दिखाती हूँ, जो मैंने इस पर थोड़ी सी और मेहनत करके ना इसको इवनिंग लुक में चेंज किया। अच्छा, जब मैंने ये कर दी ना तो सामने वाली जो नेबर्स थे वो नीचे आई और उसने कहा कि वाह जी आपकी गैलरी बाहर से क्या खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा बस जी वो कहते हैं ना मेहनत पैसा वसूल। ये जी शाम का व्यू है, मैंने कहा ये भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। लाइटें जो मैंने लगाई थी ना वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि जो सब घर के लोग थे ना वो सारे आए हैं यहाँ पे आके ना 10-10 15 मिनट गुजार के गए हैं और सब ने कहा यहाँ पे खड़े होके तो हमने ज़रूर अपने वीडियोस बनाने। आप भी देखें ना शाम में तो ये और ही जो है ना खूबसूरत लग रही थी।
जी, तो कैसी लगी? खूबसूरत है ना? बिफ़ोर और आफ्टर ट्रांसफ़ॉर्मेशन डिफ़रेंस लगा ना? तो आप भी यहाँ से आइडिया उठा के ना अपनी ऐसी छोटी-मोटी गैलरीज़ को ना इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने की, और यकीनन आप मुझसे ज़्यादा ही अच्छी करेंगी। बस जी, फिर शाम को नीचे आ गई मैं शावर-वावर लेके, और हमने क्योंकि एक दावत पे इनवाइटेड थे, नए कपल की दावत की थी। जी, मेरे देवर के दोस्त ने इनकी दावत की थी, उनकी फ़ैमिली ने, उनके साथ सलाम दुआ है हम सबकी भी। तो बस उन्होंने कहा था कि सारे घर को दावत है हमारी तरफ से, तो बस घर वाले के शाम को गए थे, उनके लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे। तो बस जब मैं नीचे उतरी तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, सनम तुम इसे ज़रा पैक कर दो। तो मैंने कहा जी मैं कर देती हूँ। बस फिर बच्चे और मैं बस मिल के हम यहाँ बैठे हुए थे चाय शाय पी के। तो मैंने कहा चले मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि डिनर पे हमने रात को 8 बजे जाना था। मैंने कहा अगर आपको भी दिखाओ ना, ये इतना खूबसूरत सा एक सेट था ना, इसमें आप ग्रीन टी पी सकते हैं। यहाँ पे तो लोग ज़्यादा कावे पीते हैं, तो वो कावा सेट लेकर आई थी मेरी मदर इन लॉ। बस फिर मैं उसको पैक कर रही हूँ, ये देखें। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, जहाँ जा रहे हैं डिनर की भी थोड़े से शॉर्ट्स आपको दिखा देती हूँ, और क्या गिफ्ट लेकर गए ये देखें जी। ये जो है ना, ये लोग भी मेरे साथ पैक कराते हैं। जो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब बच्चों को कहे ना ये आपके काम की चीज़ नहीं है, उन्होंने उधर ही आना है। मतलब कि उनके काम की हो ना हो, बस ये देखें ये सामने जी टैब पे कार्टून भी देखे जा रहे हैं, और इनका ध्यान पूरा पीछे भी है कि मम्मा आखिर क्या कर रही हैं, हम भी देख लें। बस ये भी फिर थोड़ी देर के बाद इब्राहिम साहब भी आए कि जी मम्मा ये क्या हो रहा है। इब्राहिम साहब तो समझे उनके लिए कोई गिफ्ट आया है, वो आए मम्मा मैं इसको ओपन करूं। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये किसी और के लिए गिफ्ट है, और अब जी पैक हो चुका है, अब इसको कोई नहीं खोलेगा। बस जी जल्दी जल्दी से इसको पैक किया मैंने। उनके लिए कुछ चीज़ें थी, उसके बाद जी बच्चों के कपड़े शपड़े रेडी किए मैंने, और बस उनको यहाँ से लेकर अब ऊपर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। ये जी मैं आ गई हूँ, और मैं जना कहा आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखा दूँ ना अपना भी लुक, कि मैं पहले क्या लग रही थी। और देखें जी तैयार होने के बाद ये जी मेरा पाकिस्तान से सफ़ायर का सूट मैंने जो है ना 3 पीस अनस्टिच लिया था, स्टिच करवा के आई थी। बहुत खूबसूरत सूट है ये। बस तो हम तैयार होके और जा रहे हैं अब उस जगह जहाँ पे हम इनवाइटेड थे। बे का यहाँ पे सबको पता होगा जो लिलोंगे में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है, और यहाँ का जो मीठा है ना डिज़र्ट्स, वो और भी ज़्यादा मज़े के हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो यहाँ तो ज़रूर आए, ठीक है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई फैमिली मिलती है। ये बहुत ही फेमस है वैसे लिलोंगवे में भी, और यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है। हम भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं। बस तो जी वो जो फैमिली ने हमें इनवाइट किया था उनके साथ बैठे थे हम। बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनके साथ मिलके बिल्कुल नहीं लगता कि इंडिया से हैं वो लोग और हम पाकिस्तान से, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं। और ये जो उनकी मिसेज़ है, ये तो बहुत ही हंसमुख है ना बातें करने वाली। ये लोग वहाँ से दिल्ली से हैं, और बस जी स्टार्टर आ चुका था यहाँ पे, क्योंकि 8:30 बज रहे थे। बस बच्चे और हम सब ने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ यहाँ पे ये कि अलाया मैडम जाते ही सो गई है ना। अलाया मैडम पूरा टाइम सोती रही हैं, और इब्राहिम साहब ने बहुत इंजॉय किया। बस ये देखे ना, अलाया मैडम पूरा टाइम सोती रही, ना कुछ खाया ना पिया, बस घर से आई हैं और यहाँ आके इन्होंने नींदें पूरी की है ना। जैसे घर में हमें नहीं सोने नहीं देती। उस दिन हमने इतना खाया जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कि ये कढ़ाइयाँ थी, 2 डिफरेंट कढ़ाइयाँ थी, राइस थे, और जो है जो बारबेक्यू स्टार्टर में खाया उस दिन, तो बस दिल कर रहा था बस जल्दी से ये हमें कहें कि बस अब जाएँ घर, तो हम जाके और लेट जाए ना। इतना खा के भी बंदा थक जाता है ना कभी कभी, बैठ के भी। बस खा के थक गए। उसके बाद ये इतनी स्वीट है ना इनकी जो है वो वाइफ, ये इनकी मदर है, मदर इन लॉ। ये घर से मीठा बना के वहाँ रेस्टोरेंट में आए थे, और हमने वो खाया। बस जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और न्यू वीडियो तक दुआओं में रखिएगा याद। बस मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं और मज़े के वीडियोज़ ना आपके लिए बना सकूं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।